पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं वे अध्यापिका के साथ कहाँ गए हैं, पिकनिक गए हैं। तो पिकनिक में वे लोग क्या है, खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सारा दिन भर खेलते रहते हैं। तो वहीं पर क्या है, एक तरण ताल था, वहाँ से कुछ दूरी पर सब बच्चे खेल रहे थे। तभी ईशान क्या देखता है, उसका ध्यान क्या है, एक फटे कोट की तरफ जाता है। पेड़ था, उस पेड़ पर एक फटा हुआ कोट लटक रहा था। तो उसके मन में विचार आया, वो बाकी जो है सबके साथ दोस्तों के साथ डिस्कस करता है और कहता है कि ये कोट ज़रूर किसी माली का है, क्यों ना इस कोट को हम छिपा देते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा। माली परेशान हो जाएगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढते ढूंढते जब थक जाएगा तब हम उसे वापस कर देंगे। पर उन्हीं में से क्या है, एक समझदार भी था। उनके दोस्तों में कौन समझदार था? नीलेश समझदार था। और तब नीलेश कहता है कि भाई, किसी को मुश्किल में डालकर, किसी को परेशानी में डालकर भला क्या मिल सकता है, बल्कि किस प्रकार हम माली को खुश कर सके उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे। सब मिलकर क्या है, सोचने लगते हैं कि भाई किस प्रकार माली को खुश कर दिया जा सकता है। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकाल कर उसकी जेब में डाल दें। तो हम लोगों के सभी के पास पॉकेट मनी है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ पैसे निकाल कर क्या करते हैं, कोट के जेब में रख दे, तो काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छा रहेगा। फिर नीलेश ने कहा, और हम अपने तो कुछ पॉकेट मनी से कुछ पैसे रखते हैं, और क्या टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। और क्या है, मतलब रुपए तो देंगे, कुछ पैसे देंगे साथ में। अगर हम कुछ, सबके पास तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, स्नैक्स, चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफ़ी, अगर हम उसके जेब में रख दें तो अच्छा रहेगा। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। तो ये बात सुनकर सभी बच्चे खुश होते हैं, बोलते वाह, बहुत अच्छी बात है। देखते ही देखते कोट की जेबें जो हैं रुपयों, चॉकलेट और टॉफ़ियों से भर गई। तो जेब क्या हो जाता है, रुपए से, टॉफ़ी, चॉकलेट से, बिस्कुट से भर जाता है। और सब के सब क्या करते हैं, हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सब के सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं कि देखते हैं माली को आने दो, और फिर वे क्या कहते हैं, उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं। चलो यहाँ से चले, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे, कब तक भला वेट करेंगे, पता नहीं कब माली जी आएंगे। चैताली बोली, उनमें से चैताली बोली, हाँ, कि चैताली क्या बोलती है, भला हम कब तक वेट करेंगे, माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे। तब वसुधा कहती है, हाँ, अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी। तो क्या है, हम लोग इधर आ गए हैं, काफ़ी देर भी हो रहा है, तो क्या है, अध्यापिका भी क्या है, हम लोगों को ढूंढ रही होगी, हमें क्या है, वापस चलना चाहिए। तो ये वाक्य किसने कहा था? वसुधा ने कहा था। हम वहाँ से जाने के लिए मुड़े। अब क्या है, सब बच्चे क्या है, जाने के लिए मुड़ते हैं कि दूर से माली आता दिखाई दिया। तो उन्हें तो वापस लौटना है, इसलिए वे मुड़ ही रहे थे कि तभी माली को वे लोग देखते हैं। बच्चे किसको देखते हैं? माली लौट रहा है, उसके हाथ में एक खुरपी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि माली के हाथ में क्या थी? तो लिखोगे, माली के हाथ में एक खुरपी थी। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। दिन भर काम क्या है, काफ़ी थक चुका है, वह पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। माली को आते देख सब बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर छिप जाते हैं। इधर उधर पेड़ के पीछे, इधर उधर कहीं भी बेंच है, कहीं कुछ है पार्क में, तो क्या करते हैं, बच्चे सब के सब छिप जाते हैं। पेज नंबर 76 खोलोगे। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। माली क्या करते हैं, पेड़ की डाल पर क्या है, कोट टंगा हुआ था, तो उस कोट को उतारते हैं। जैसे ही पहनने लगा, अब काम खत्म हो गया, अब घर लौटेंगे, तो वे क्या
करते हैं, कोट को पहनने लगते हैं। जैसे ही पहनने लगा वह रुका। क्या करता है? वह रुकता है, मानो कुछ सोच रहा हो। उसे मतलब कोट का जेब में ना कुछ भारी भारी लग रहा था। फिर जेबें टटोलने लगा। वह जेब के अंदर हाथ घुसाता है। अपने कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। फिर क्या करता है? जब देखता है भाई जेब में पैसे हैं, बिस्किट, चॉकलेट, ठीक है, टॉफ़ी है, तो माली इधर उधर देखने लगा कि भला किसने मेरे कोट के जेब में यह सब सामान रख दिया। चारों ओर किसी को ना देख, जब वह इधर उधर देखता है तो वह किसी को देख नहीं पाता। वह वहीं बैठ गया। जब चारों तरफ किसी को नहीं देख पाता, क्योंकि बच्चे तो छिपे हुए थे ना, छिप गए थे, तब वो वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला। दोनों हाथ ऊपर उठाता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है और क्या कहता है? हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। ईश्वर, तुम तो सबके मन की इच्छा जानते हो। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लाऊं। तो आज पुत्र ने क्या कहा था? जब तुम लौटोगे तो अपने साथ मतलब मेरे लिए क्या लेकर आना? चॉकलेट या टॉफ़ियाँ लाना। बच्चे लोग देखना जिद करते हैं, जब भी मम्मी पापा बाहर निकलते हैं, मम्मी मेरे लिए ये लेकर आना, पापा मेरे लिए ऑफिस से वापस लौटते वक्त ये लेकर आना। तो ये छोटे छोटे बच्चे जिद करते, बड़े लोग भी करते हैं। तो माली का बेटा ने क्या कहा था? चॉकलेट और टॉफ़ियाँ लाने के लिए कहा था। लेकिन मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मगर क्या है, माली काफ़ी गरीब था, उसके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। मगर आज हे ईश्वर, तुमने तो, हे भगवान, तुमने तो आज तो छप्पर फाड़ कर मतलब बहुत कुछ दे दिया। ठीक है, तो वह ईश्वर को क्या करता है? धन्यवाद करता है। माली के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। तो माली की बातों को सुनकर क्या होता है? बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें मन ही मन काफ़ी आनंद होता है कि उन्हें लगता है कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज उन्होंने अनजाने में ही सही पर एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। पर अनजाने में ही क्या है, उन्होंने क्या किया? एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। सबके मन में क्या बहुत खुशी हो रही थी कि भाई क्या है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसीलिए वे बहुत खुश हो रहे थे। तो ये जो कहानी है पिकनिक, यह सुंदर श्याम भाटिया की कहानी पर आधारित है। उनके कहानी पर आधारित ये कहानी पिकनिक है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।